मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। कैसे हो बच्चों? उम्मीद है एकदम स्वस्थ होगे और अच्छे होगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डेली ये जो क्लासेस हैं आपको मिलती रहेंगी। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सर कल मैंने फ्रूट का पहला लेक्चर आपको बता दिया था और आज हम दूसरा लेक्चर लेके आए हैं फ्रूट, जिसमें ड्राई फ्रूट के बारे में चर्चा करेंगे और ड्राई फ्रूट की उन सारी कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे कि ड्राई फ्रूट सर क्या है और इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए पहला जो है कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और यहाँ पे समझेंगे बारीकियों को। कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान पूर्वक कंसंट्रेट होके एक एक चीज को लेके चलना है। तो सर सबसे पहले ड्राई फ्रूट क्या होता है आपको देखना है कि ड्राई फ्रूट यहाँ पे इफ पेरिकार्प इज ड्राई एंड नॉन फ्लेसी द फ्रूट और कॉल ड्राई फ्रूट। यहाँ पे आपको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात क्या ध्यान रखना है सर कि ड्राई, ये ड्राई होगा और नॉन फ्लेशी का मतलब ये पूरी तरीके से मांसल्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। और इसी को ड्राई फ्रूट कहा जाता है, जिसमें ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड, ठीक है ना, दो चीजें आती हैं। एक होता है ग्राउंड नट और दूसरा मस्टर्ड। ये सरसों का आपने देखा होगा, आपने कभी लिया होगा तो टच करेंगे तो जल्दी प्रेस नहीं होता है। ये आपके मसल्स को महसूस होता है कि ये थोड़े से हार्ड टाइप के हैं, ठीक है ना। ग्राउंडनट भी ठीक उसी तरीके से होते हैं, लेकिन इन्हीं को जब मशीन में डाल के इन्हीं से ऑयल निकाले जाते हैं, ठीक है ना। और दोनों ऑयल यूज कर किया जाता है। मस्टर्ड ऑयल आप जानते हैं, और यहाँ पे जो मूंगफली का जो तेल निकाला जाता है वो भी यूजफुल होता है। तो दोनों से ऑयल निकलते हैं, ठीक है ना। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है यहाँ पे ड्राई फ्रूट में ब्रेक ओपन। जब इनको ड्राई फ्रूट को हम तोड़ते हैं तो लिबरेट द सीड कॉल डेसेंस फ्रूट, ठीक है ना। जब ये खुलते हैं तो इसी को डेसेंस फ्रूट कहा जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि लेग्यूम के अंदर चलते हैं। यहाँ पे क्या चीजें आपको मिलती हैं। लेग्यूम इन दिस फ्रूट, ये जो इस तरीके का जो डेसेंस होता है, जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा कि डेसेंस क्या होता है, जब ये खोलते हैं तो लिबरेट कर जाते हैं सीड, ठीक है ना। और ये डॉर्सो वेंट्रली इनटू टू हार्व, भाग में पूरी तरीके से, यहाँ पे ये पूरी तरीके से दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं। पीन बी और पी का अगर हम बात करें तो दोनों में चीज आपको देखने को मिल जाएगी, लेग्यूम फ्रूट के अंतर्गत आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं और अगला पॉइंट आपके डिस्प्ले पे, अगला पॉइंट क्या है सर, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला पॉइंट है कैप्सूल इन दिस टाइप फ्रूट डेसेंस इन डिफरेंट वे टू लिबरेट द सीड। क्या करता है सर, ये सीड को लिबरेट करते हैं। और जैसे कि कॉटन की बात करें और धतूरा आपने देखा होगा, कॉटन जहाँ से कॉटन प्राप्त होता है, धतूरा आपने देखा होगा कि जो भगवान शंकर जी को चढ़ता है और ये ब्रेक करता है एकदम बीज से, ठीक है ना। और ये कैप्सूल्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस तरीके की जो डेसेंस होता है, जो ये प्रस्फुटन मतलब जब ये फूटते हैं तो थोड़ा अलग अलग तरीके से फूटते हैं। और ये कैप्सूल टाइप का फ्रूट होता है। और ये कॉटन और धतूरा दो में मिलता है आपको, ठीक है ना। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। इफ ड्राई फ्रूट में रिमेन अनओपेंड, यदि ड्राई फ्रूट पूरी तरीके से अनओपेंड हो मतलब न खुले, एंड लिबरेट द सीड वनली, केवल सीड को ही निकाल दे, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरिकार्प देन ड्राई फ्रूट इज कॉल्ड और कॉल्ड इंडिहेसेंट। इस तरीके के जो फ्रूट्स होते हैं उनको इंडिहेसेंट फ्रूट कहा जाता है, ठीक है ना। दीज आर डिफरेंट टाइप। पहला है सर ड्राई इंडिसेंट टाइप का फ्रूट आर यूजली सिंगल सीडेड, ठीक है ना। सिंगल सीडेड का मतलब एक सिंगल सीड उसमें पाया जाता है। और ये अलग अलग तरीके के होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि अलग अलग तरीके के कौन। कैरियोप्सिस के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। कैरियोप्सिस क्या, इन दिस फ्रूट पेरिकार्प एंड सीड कोट फ्यूज
टूगेदर एज सीन इन ग्रॉस लाइक, ठीक है ना। यहाँ पे राइस पाया जाता है, चावल, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं इसी राइस कहा जाता है, ठीक है ना। हस्क, पेरिकार्प, इंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, ठीक है ना, ये इनके पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स को आपको देख लेना है कि पेरिकार्प सर एकदम ऊपरी वाला लेयर, इंडो अंदर की तरफ, एम्ब्रियो जो है अंदर की तरफ से एक कोनों में ये अटैच रहता है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगले पॉइंट की बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि नट के बारे में चर्चा करें। इट डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी का मतलब जहाँ पे कार्पेल की संख्या बहुत ज़्यादा हो, ध्यान रखिएगा। मल्टी का मतलब आपने मल्टीप्लाई सुना होगा ना, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जानते हैं, जब जिनकी मल्टीप्लाई करने पर जब कोई चीज़ कई गुना हो जाता है तो उसी को, इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कहा जाता है। तो यहाँ पे कार्पेल की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मल्टी कार्पेलरी। सिन कार्पस, सिन का मतलब ज्वाइन करना और कार्पस का मतलब सिन कार्पस होता है, ठीक है ना। यूनिलॉकुलर का मतलब क्या होता है, एक लॉक्यूल जिसमें पाया जाए ओवरी, जिसे कैज्यू नट कहा जाता है, ठीक है ना। द पेरिकार्प इज स्टोनी होता है। यहाँ पे आपको बता दूं कि ये सर फॉल्स फ्रूट और इसके नीचे आप ट्रू फ्रूट भी देखेंगे, ये कैस्यू नट होता है। दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, केवल नट के ही फ्रूट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो पेरिकार्प मतलब जो आउटर कवरिंग होती है थोड़ी सी स्टोनी होती है, हार्ड होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट सिप्सिला है। सिप्सिला में क्या होता है थोड़ा देखिएगा। सिंगल सीडेड fruit and is characterized by persistent pappus like calyx। यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं सर, इसी को पैपस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैपस कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा परिसिस्टेंट होते हैं। सिंगल सीडेड फ्रूट, यहाँ पे एक सिंगल है और ये सिंगल है, ये भी सिंगल है। सिंगल सीडेड फ्रूट एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट पेपर्स लाइक कैलिक्स, ठीक है ना। और इसे ट्राइडेक्स कहा जाता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, तो विकल्प के तौर पे ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो पॉइंट है, साइजोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस फ्रूट की सबसे सर खास बात क्या है, फ्रूट स्प्लिट इनटू वन सीडेड बिट्स कॉल्ड मेरी कार्प। क्या कहा जाता है, मेरी कार्प, जानते हैं ना, मेरी कार्प। इसमें एकेसिया और कैस्टर आपको देखने को मिलेगा, इनका कंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं। और ये मेरी कार्प मतलब ये जो आप दिखाई दे रहा है इसी को मेरी कॉर्प कहा जाता है। इसमें भी आप देख रहे होंगे, इसको भी मेरी कॉर्प कहा जाता है। कंस्ट्रक्शन में भी टूट के बाहर निकल के आते हैं, तो इसी को मेरी कॉर्प, कैस्टर और अकेसिया के अंतर्गत आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है, इफ कार्पल्स और मैनी, यदि कार्पल्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो, फ्री एंड ईच कार्पल ऑफ सच एपोकार्पस गाइनोसियम डेवलप इनटू ए फ्रूटलेट। कहाँ पे, फ्रूटलेट में जब ये डेवलप होते हैं, और इस तरीके के फ्रूटलेट्स के जो बंचेस होते हैं इन्हें एग्रीगेट फ्रूट कहा जाता है। आपने इसको देखा होगा, इनोना स्क्वेसा इसका साइंटिफिक नेम है, और कस्टर्ड एप्पल इसे कहा जाता है। ये है तो एप्पल की शेप का आकार का दिखाई देता है, लेकिन इसमें ये जो आप देख रहे हैं इनका सेक्शन थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है, इसी वजह से सर इनको थोड़ा सा फ्रूटलेट का बंचेस कहा जाता है, ठीक है ना। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और यही चीज़ इसमें खाया भी जाता है, अगर आपने खाया भी होगा तो आपने देखा होगा कि सर यही इसका पार्ट है जो ईट किया जाता है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आपके डिस्प्ले पे दिखेगा, ठीक है ना। क्या खास बातें हैं बच्चा, यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि कंपोजिटिव फ्रूट, अगला है इंटायर इन्फ्लोरेसेंस, जो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस होते हैं डेवलप इनटू ए फ्रूट में डेवलप होता है, जिसे कंपोजिटिव फ्रूट या कंपाउंड फ्रूट कहा जाता है। पाइन एप्पल या जैक फ्रूट, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कंपोजिटिव फ्रूट, पाइन एप्पल एंड जैक फ्रूट, ये
लीफी ब्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे आप ब्रैक्ट देखेंगे तो इनका जो ब्रैक्ट होता है थोड़ा सा लीफ होता है। मैंने बताया था ना कि ई ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टिएट ये इंडिविजुअल फ्रूट्स होते हैं। जो नीचे आपका जो पोर्शन आपको दिखाई देगा इसे इंडिविजुअल फ्रूट कहते हैं। और इसे ये पाइन एप्पल है और जैक फ्रूट आपने देखा होगा, ठीक है ना। इसकी सब्जी बनती है और ये इसका हम लोग फ्रूट की तरह यूज करते हैं। तो दोनों में ये थोड़ा सा खास अंतर भी है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। सीड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। ओव्यूल्स, ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। क्या ओव्यूल्स जो है सीड में बदल जाते हैं। ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड में ये बदल जाते हैं। ए सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट का ये बना होता है एंड and embryo. Embryo is made up of an embryonal axis होते हैं। यहाँ पे एक या इसमें दो तरह के कोटिलिडन्स पाए जाते हैं। जब एक कोटिलिडन होता है तो उसी को मोनोकोटिलिडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, मोनोकोटिलिडन कहा जाता है। जब दो कोटिलिडन होंगे तो उसे डाइकोटिलिडन कहा जाता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है इनका कुछ लिस्ट ऑफ द सम इम्पोर्टेंट एडिबल फ्रूट। कुछ ऐसे फ्रूट की चर्चा करेंगे जो हम ईट करते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि सर या तो ये पूछ लिया जाएगा कि किस टाइप के फ्रूट हैं, या ये पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ फ्रूट क्या है, या ये फैमिली भी पूछा जा सकता है, या साइंटिफिक नेम भी। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो कुल का कुल चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। बॉटेनिकल नेम एनाकार्डियम ओसिडेंटैलिस कहा जाता है और इन्हें इनोनस सटाइवस कहा जाता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, दोनों के अलग अलग नाम। कैसी नट को क्या कहा जाता है, एनाकार्डियम ओसिडेंटैलिस कहा जाता है, और पाइन एप्पल को एनानस सटाइवस कहा जाता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फैमिली के सर अगर इनकी बात करें तो एनाकार्डियेसी से बिलोंग करता है, और ये ब्रोमीलिएसी से बिलोंग करता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फ्रूट की अगर टाइप की बात करें तो टाइप ऑफ फ्रूट में ये नट के अंतर्गत आता है, और ये शोरोसिस एक कंपाउंड फ्रूट का ये प्रकार होता है। उसी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, खासकर पाइन एप्पल, ठीक है ना। इसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ चीफ एडिबल फ्रूट की बात करें तो कॉटिलेडन एंड फ्लेशी पेडिसिल्स को फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। इन्फ्लोरेसेंस एंड जूसी सकुलेंट ब्रैक्ट कहा जाता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। बोटेनिकल नेम एनायोना स्क्वामोसा और एराकिस हाइपोजिया। यहाँ पे कॉमन नेम कस्टर्ड एप्पल होता है ये, और ये ग्राउंड नट, ठीक है ना। ये एनोनेसियई फैमिली से बिलोंग करता है, ये फेबेसियई फैमिली से बिलोंग करता है। टाइप ऑफ फ्रूट एग्रीगेट्स बेरीज कहा जाता है, लेग्यूम इन्हें कहा जाता है। मीजोकार्प एंड इंडोकार्प ईच फ्रूटलेट, ठीक है ना। और इसे क्या कहा जाता है सर, कॉटिलिडन कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बोटेनिकल नेम आर्टोकार्पस इंटीग्रीफोलिया, और सिट्रस साइनेंसिस की बात करें तो कॉमन नेम जैक फ्रूट को आर्टोकार्पस इंटीग्रीफोलिया कहा जाता है, और सिट्रस फ्रूट के बारे में साइनेंसिस की बात करें तो स्वीट ऑरेंज होता है। उसके बाद मोरेसियई और रूटेसियई फैमिली होती है। तो यहाँ पे आपको देखने को ये चीज़ मिल सकता है, रूटेसियई फैमिली, ठीक है ना। सोरोसिस फ्रूट कंपाउंड फ्रूट होता है, और हिस्पेरिडियम को सिट्रस साइनेंटिस कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ चीफ एडिबल पार्ट की बात करें सोडियो सकुलेंट पेरियंथ कहा जाता है। जूसी सकुलेंट प्लेसेंटल हेयर यार इंडोकार्प कहा जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देखना है, ठीक है ना। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कोकस न्यूसिफोरा को कोकोनट कहा जाता है, और यहाँ पे क्यूमिस सटाइवस को कुकुम्बर कहा जाता है।
ये इनका ऊपर साइंटिफिक नेम है और ये इनका प्राकृतिक नाम है जिसे हम लोग सामान्य भाषा में जानते हैं, ठीक है ना। अर्टिकेसी और पाल्मेसी कोकोनट बिलोंग करता है और कोकुम्बर जो है कुकुरबिटेसी से बिलोंग करता है। ये ड्रू फ्रूट है और ये पेपो फ्रूट के अंतर्गत आता है। इंडोस्पर्म इसे कहा जाता है। इनका जो पार्ट है मेसोकार्प, इंडोकार्प और प्लेसेंटा सब कुछ खाया जाता है, खासकर कुकुम्बर का, ठीक है ना। ये आपने देखा होगा। इसके बाद और कुछ और हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। जितना बताएंगे सब के सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद बीन और फिग की बात करें तो डोलिकॉस लैबलेब की बात करें तो ये सर बीन का साइंटिफिक नेम है। फिकस बेंगेनेलिंसिस की बात करें तो फिग अंजीर की बात करें, ये फेबेसी से बिलोंग करता है और ये मोरेसेसी से बिलोंग करता है, खास फिग की बात करें। लेग्यूम की बात करें तो सर सिनकोनस कंपाउंड फ्रूट कहा जाता है। कॉटिलिडन और ये फ्लेसी पिनकल कहा जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट है लाइको लाइकोपर्सिन एस्कुलेंटम मैग्निफोरा इंडिका, ठीक है ना। टोमेटो, सोलेनेसी, बेरी, टोमेटो का जो फैमिली होता है वो सोलेनेसी का होता है। सोलेनेसी जो है बेरी टाइप के फ्रूट से बिलोंग करती है। मेसोकार्प, इंडोकार्प, प्लेसेंटा, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा भी गया है आज तक एग्जाम के अंतर्गत। और यहाँ पे मैग्नीफ्यूरा इंडिका मैंगो और ये एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ड्रू फ्रूट है। मेसोकार्प वाला पोर्शन इसका खाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा और एक क्वेश्चन है, राइस, गार्डन पी और एप्पल, इन तीनों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। राइस का जो पोर्शन है ये पैडी के अंतर्गत आता है, ये ओरिजा सटाइवा इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है ना। इसका पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, कैरियोप्सिस टाइप का ये फ्रूट होता है। इंडोस्पर्म इसका पोर्शन खाया जाता है। फिर पायसम सटाइवा के पास चलते हैं, इसका जो है सामान्य नाम गार्डन पी है और साइंटिफिक नेम पायसम सटाइवम सब जानते हैं, मेंडल ने इस पे वर्कआउट किया था। फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है, लेग्यूम टाइप्स ऑफ फ्रूट है और कॉटिलिडन पोर्शन इसका खाया जाता है। पायरस मेलस की बात करें तो एप्पल, रोसेसियई और पोम और फ्लेसी थैलमस ये फाल्स फ्रूट होता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है पायरस मेलस के अंतर्गत, ठीक है ना। ड्राई फ्रूट की बात करें तो नॉन फ्लेसी ड्राई फ्रूट होता है। फ्लेसी इज ड्राई और नॉन फ्लेसी फ्रूट जिसे ड्राई फ्रूट कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ ड्राई फ्रूट बोथ वन और थर्ड। इसके बाद अगला है पेरिकॉर्प, स्टोनी किस्म होता है। मैंने आपको बताया था कि सर ये नट के अंतर्गत जो फ्रूट होता है वो पेरिकार्प और सीड कोट आर फ्यूज टुगेदर इन कॉल्ड कैरियोप्सिस टाइप के फ्रूट में ये इंक्लूड होता है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। पेपस लाइक कैलिक्स इज प्रेजेंट इन, मैंने आपको सिप्सेला या ट्राइडेक्स इन्हें शब्द से कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ एग्रीगेट फूड, इसे कस्टर्ड एप्पल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आज के लिए इतना है बच्चों, फिर मुलाकात होगी अगले टॉपिक पे अगले कॉन्सेप्ट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, धमाकेदार को पढ़ते रहिए। चलिए बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।